श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास की बड़ी सकट चौथ की कथा सुना रहा हूँ। माघ मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत पूरे दिन निर्जल रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर के ही यह व्रत खोला जाता है। जब तक व्रत की कथा न सुने व्रत को अधूरा ही माना जाता है। शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग व पुत्र की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सभा से तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। तब श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकूट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए। चौथ माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने पैरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकार के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर के जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धव्याही कर दी और आप क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज़ होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकूट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को पैरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट किया और बोली, है चौथम देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिसे मैं हमेशा तिलकूट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूट के साथ सकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हे चौथ माता, जिस तरह साहूकार के बेटे बहू से मिलवाया वैसे हम सब की मनोकामना पूरी करना। सदा ही सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चौथ माता की यह पहली कथा थी। इसके श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। चौथ माता की दूसरी कहानी। सकट चौथ के दिन जब पहली कथा सुने तो जल के लोटे में थोड़े से तिल डाल देने चाहिए। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन सकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकट चतुर्थी, तिलकूट चौथ भी कहा जाता है। माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन पूजा में दुर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। तिलकूट का पाड़ बनाया जाता है।
कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन कथा का श्रवण करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा लेकर भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के ही बेटा था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वही उसके जीवन का सहारा था। पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का पीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आभा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आभा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आभा पकने में कई दिन लग जाते। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आभा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आभा पक गया। बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक सकट माता की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस प्रकार से एक बुढ़िया की आस सकट चौथ माता ने रखी, ऐसे ही सभी की लाज सकट चौथ माता रखती है और सभी की मनोकामना पूरी करती है। इसी प्रकार से जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं उनके घर में धन और सुख बढ़ता है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू तो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ पर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू मांग ले, क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू बोली, नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो सकट चौथ वाले दिन यह कथा सुनने के बाद तीनों कथाएं सुने और यह कथा सुनने के बाद में भगवान गणेश जी को नमस्कार करें और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारण करें। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।